नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंगरेनी कलरिस को किसी भी कीमत पर खानगिया नहीं जाएगा। करीमनगर में 6 नई कानों का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह, जलसे से खिताब। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट से मुतासरा हॉकर्स की बाज़ाबातकारी के लिए सदर मजलिस की मसाई। नए पुल के मुतवाजी 3 नए पुल तामीर करने हुकूमत से नुमाइंदगी। किसान समिति नहीं बल्कि रौडी समिति बनाई गई है। तेलंगाना के धोखेबाज कौन है? टीआरएस उसका मुहासबा करे। कांग्रेस की वज़ीर आला पर तनकीद। सोशल मीडिया पर लड़की की बैरूनी शहरी से शादी की तस्वीर वायरल करने वालों की पुलिस को तलाश। लड़की को बदनाम करने की कोशिश। वालिदैन की इज्जत दांव पर लगाकर घर से फरार होने के बाद अगवे का ड्रामा करने वाली लड़की पुलिस तहवील में। और मगलपुरे में बच्चा मजदूरी का रैकेट बेनकाब, 8 बच्चों को कराया गया बाजियाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि किसी भी हालत में सिंगरेनी कलरिस को खानगिया नहीं जाएगा। वज़ीर आला ने मंगल के दिन करीमनगर जिले का दौरा करते हुए 6 नए कानकों का आगाज करने के बाद श्रीरामपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत कोयला कान को खानगियाने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि उनकी जान भी अगर चली जाए तो वो सिंगरेनी कलरिस को खानगियाने नहीं देंगे। वज़ीर आला ने मुलाजमीन से कहा कि सिंगरेनी मुलाजमीन से मौरूसी जायदाद पर तखर्रात के वादे के मुताबिक हर एक को मुलाजमत फराहम की जाएगी। KCR ने कहा कि मुलाजमीन के लिए 10,000 क्वार्टर्स तामीर किए जाएंगे और सिंगरेनी मुलाजमीन को श्रीरामपुर में 56 एकड़ अराजी मुलाजमीन में तकसीम की जाएगी ताकि मकानात तामीर किए जा सकें। वज़ीर आला ने कहा कि सिंगरेनी मुलाजमीन को बरकी और आबरसानी बिल अदा करने नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत 400 करोड़ रुपए इंतजामिया को फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मंचरियाल की तरक्की के लिए 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि मुलाजमीन को आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना रखने के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाएगी और मार्च के पहले हफ्ते में मेडिकल बोर्ड भी कायम किया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से उनके दौरे के मौके पर कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। बताया गया कि करीमनगर में सुबह 7:30 बजे ये वाकया पेश आया। VHF वायरलेस कम्युनिकेशन सेट में से धुआं निकलने लगा था। वज़ीर आला के सिक्योरिटी अमले ने फौरी हरकत में आते हुए वायरलेस कम्युनिकेशन सेट को बाहर निकाल दिया और इसे 100 मीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। इस वाकये में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना के IT के वजीर और वज़ीर आला के फर्जंद KTR ने अपने ट्विटर पर कहा कि उनके वालिद महफूज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वज़ीर आला के दफ्तर से भी इस सिलसिले में राब्ता किया है और वज़ीर आला आदिलाबाद के दौरे पर रवाना हुए हैं। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले सैकड़ों हॉकर्स व ठेला बंडी वालों के लिए मुतबादिल बाज़ाबातकारी की तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्र अरविंद कुमार से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में तहरीरी नुमाइंदगी की। सदर मजलिस के साथ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने कहा कि हॉकर्स और ठेला बंडी वालों के लिए नए पुल से मुत्तसिल 3 पुल तामीर किए जाएं। 2 पुल सेंट्रल लाइब्रेरी और अफजलगंज से सालार जंग म्यूजियम को जोड़ने वाले हों और एक उस्मानिया दवाखाने से खदीम जजगी खाना दिल्ली दरवाजे तक हो।
उन्होंने वाज़ेह किया कि सैकड़ों हॉकर्स और ठेला बंडी वालों को मुतबादिल जगह दिए जाने तक चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के सेक्रेटरी अरविंद कुमार से मूसा नदी डेवलपमेंट प्लान के तहत किए जाने वाले प्रोग्राम पर भी तबादले ख्याल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जनूबी शहर को भी तरक्की हासिल होगी। उन्होंने बताया कि 7,500 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ पुल तामीर किए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फलकनुमा शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो सर्विस प्रोजेक्ट के तहत फलकनुमा में मेट्रो स्टेशन कायम किया जाए। उन्होंने बताया कि फलकनुमा में पुलिस अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का भी मुतालबा किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इसके अलावा दीगर तरक्याती कामों पर भी तबादले ख्याल किया गया। Today, myself and Mr. Akbaruddin Owaisi, MLA and party leader of MIM in Assembly, we met Shri Arvind Sahab, who is the Principal Secretary, MAUD, and in that meeting, the Commissioner GHMC and other officials were there. And in this particular meeting, River Musi Development Front Plan was shown to us. We strongly support this River Musi Development Plan, which includes construction of many bridges, promenades, development of that area, and I hope that very soon the government will take up this plan. We were told by the MAUD Principal Secretary that very good consulting people have been engaged, and the total cost of that project as of now is 7,500 crores. We totally support such development plan, which will bring lot of development to the south of Hyderabad, which will have a great connectivity from south to every part of the city. We'll have more bridges, and this was the main agenda of that meeting. And we also discussed the immediate construction of the metro station at Falaknuma, and also there's a plan by the government to start a metro from Falaknuma to the RGI airport. That also was discussed. Thirdly, I brought it to notice of the Principal Secretary MAUD to construct 2-bedroom houses at the police land behind Falaknuma. And other development issues of Old City were also brought in the discussion. And overall, we hope that very soon all these plans would really fructify, especially the River Musi development plan. And I hope that the Chief Minister and the government will sanction it so that this plan can be taken up. The total cost of that plan, I'm told, is right now tentatively 7,000 odd crores. And we hope that more such projects will be taken up. कांग्रेस की रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा कि किसान राब्ता कमेटी नहीं बल्कि रौडी कमेटी कायम की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात को नजर में रखते हुए सर्वे के नाम पर किसानों को धोखा दिया जा रहा है और अब वोट के बदले 4,000 रुपए देने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने वाले KCR पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए, समझ में नहीं आता। DK अरुणा ने कहा कि इंतखाबात में किस तरह कामयाबी हासिल करने के लिए रौडी कमेटी कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना के धोखेबाज कहने से पहले अपने गिरेबान में KCR को झांकना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को आंध्रा की तायद करने पर तेलंगाना को धोखेबाज करार दे रहे हैं तो पार्लियामेंट में जय तेलंगाना का नारा लगाने वाले अरकान पार्लियामेंट को क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 साल तक NDA हुकूमत के फैसलों पर अंधी तायद करने वाले KCR तेलंगाना के हक में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। मोदी के तेलंगाना तकसीम बिल पर किए गए रिमार्क्स पर TRS वज़रा अरकान पार्लियामेंट क्यों खामोश थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर तेलंगाना के साथ धोखा करे तो उन्हें तेलंगाना के बाहर कर दूंगा, अगर मुकामी धोखा दें तो उसको जमीन में दफन कर देना चाहिए।
वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस काम पर 50 लाख तक 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए भी हुकूमत तैयार है। इस सिलसिले में अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर ने वक्फ के पास मौजूद रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा रिकॉर्ड्स में वक्फ जायदाद से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड्स को अलग किया जाएगा और बाद में उसे डिजिटल किया जाएगा। दाना किशोर ने बताया कि सिलसिले में कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें आसार ख़दीमा, स्कॉलर्स, दायरतुल मारिफ के अरकान होंगे। इस कमेटी में वक्फ बोर्ड CEO भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के तर्जुमे करने वालों से बातचीत जारी है। जैसे ही रिकॉर्ड्स अलहदा करने के बाद वक्फ रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन का काम हुआ। दाना किशोर ने कहा कि वक्फ जायदाद के रिकॉर्ड्स के तर्जुमे और उससे डिजिटल करने से वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और अदालती मुकदमात में नुमाइंदगी में सहूलत होगी। तेलंगाना में 1 मार्च को होली की तातील रहेगी। हुकूमत ने तरमीमी अहकाम जारी करते हुए 1 मार्च को होली की तातील करार देते हुए इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने 2 मार्च को इख्तियारी तातील का ऐलान किया है। रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलने के बावजूद भी तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं। आज़मीन के तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी किया गया। 4 मार्च को मस्जिद दारुशफा में आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने बताया कि आज़मीन को मनासिक हज और अय्याम हज के दौरान की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। 4 मार्च बरोज़ इतवार को ये तरबियती प्रोग्राम मस्जिद दारुशफा में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होगा। हज कमेटी के जिम्मेदारों को चाहिए कि उर्दू जबान की अहमियत को समझते हुए प्रेस नोट उर्दू में भी जारी करें। बीजेपी के रुकन असम्बली C. रामचंद्र रेड्डी ने वज़ीर आला को इंतबा दिया कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इख्तिदार के नशे में वज़ीर आज़म के खिलाफ कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसका उन्हें मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर आज़म के खिलाफ जो रिमार्क्स किए गए हैं वज़ीर आला को उसे फौरी वापस लेते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो KCR का कच्चा चिट्ठा मंजरेआम पर ला सकती है। उनका कहना था कि वज़ीर आला जोश में होश खो रहे हैं। 2019 में दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए निचली सियासत का सहारा लिया जा रहा है। रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि अगर वज़ीर आला को हिसाब किताब आता है तो मरकज़ ने क्या किया है उस पर खुले मुबाहस के लिए आगे आएं। बीजेपी के नायब सदर परमेंदर रेड्डी ने कहा कि किसानों के हक में कौन संजीदा है उसका खुलासा होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान से इस्तीफा दिलाकर ज़िमनी इंतखाबात करवाएं तो पता चल जाएगा कि कौन किसानों के हक में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए मरकज़ को निशाना बनाया जा रहा है और निचली सियासत की जा रही है। उनका कहना था कि किसान राब्ता कमेटी का सदर भी मुनहरिफ रुकन पार्लियामेंट को बनाया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ TRS में ही किसान हैं, दीगर पार्टी में किसान नहीं हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल P. सुधाकर रेड्डी ने मुतालबा किया कि मार्केट यार्ड पर लगाई गई तहदीदात को फौरी हटाया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आला किसानों को फायदा पहुंचाने के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मार्केट यार्ड कमेटी में किसानों को खौफजदा करते हुए अजनास की खरीदी की जा रही है। किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि फौरी तहदीदात को बर्खास्त किया जाए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ऐवान असम्बली की कमेटियां भी सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए तश्कील दी गई हैं। कमेटी की सिफारिशात पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में शिया इस्माइली फ़िरक़े के रहनुमा आगा खान ने मुलाकात की। आगा खान, जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के सदरनशीन भी हैं, उनकी जानिब से हिंदुस्तान में तालीम, सेहत और बेहतर ज़िंदगी के वसाइल के लिए की जा रही खिदमात का गवर्नर ने एतराफ़ किया। आगा खान अपनी बरादरी के इमाम के ओहदे पर फायज होने की 60वीं सालगिरह के मौके पर हुकूमत हिंद की दावत पर 10 रोज़ा दौरे पर हैं। आगा खान ने 11 जुलाई 1957 को इमाम के ओहदे का जायजा लिया था। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क व दीगर इदारे जात, आगा खान फाउंडेशन, आगा खान एजेंसी इब्राहिम कन्ना की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ कामों पर गवर्नर ने प्रिंस आगा खान से इज़हार तशक्कुर किया।
खासकर गुंबदान कुतुबशाही को उसकी असली हालत में वापस आने की हिदायत करते हुए गवर्नर ने कहा कि तारीख के कई अजीम विरसे हैं जिसको फिर से नई हालत में लाने की ज़रूरत है। तहजीब व तमद्दुन व तारीख को फिर से ताज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आगा खान ने इंसानी तर्ज ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि उसके तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग होना चाहिए। आगा खान ने एशिया व अफ्रीका के ममालिक में तालीम के शुबे में ठोस खिदमात की वकालत की। गवर्नर ने नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, कैंसर जैसे अमराज के इलाज को बेहतर सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। गवर्नर ने प्रिंस आगा खान को यादगार तोहफा भी पेश किया। कर्नूल की डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शुरू करदा नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का आगाज हुआ है। इस प्रोग्राम का मकसद हर बाशऊर आदमी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसके फ़वाइद से वाकिफ कराना और हर घर से कम एक फ़र्द को इल्म हुनर का माहिर बनाना है। ये कोर्सेज 2 मरहलों पर मुश्तमिल हैं। पहले मरहले में आईटी से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में दूसरी मालूमात पहुँचाई जाएंगी। इस प्रोग्राम के लिए 150 तालिबात ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। तेलंगाना गंगापुत्रा ऐक्या वेदिका ने उनके तबके को एसटी फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया है। गंगापुत्रा तबके की तरफ से महकमे समकियात के दफ्तर वाक़ मासब टैंक के पास धरना देते हुए मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त कमिश्नर महकमे समकियात के हवाले की गई। तंजीम ने तालाब में गिरकर फौत होने वाले गंगापुत्र तबके के अफराद को 10 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया का भी मुतालबा किया। उन्होंने तबके को पेंशन की फराहमी और कानून साज इदारों में 3 अरकान असम्बली और 1 रुकन पार्लियामेंट का ओहदा मख्तस करने का भी मुतालबा किया। रेलवे पुलिस ने बड़ी मकदार में गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सूरत और उड़ीसा के साकिनान 4 अफराद बशमल 2 खवातीन सिकंदराबाद से मुंबई ट्रेन के जरिए गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मस्कुरा टोली के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत का 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। शहर में सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली एक तस्वीर का सच सामने आया है। एक लड़की की बैरून शहरी से शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी है, जबकि लड़की की शादी केरला के एक नौजवान से इसी साल 27 जनवरी को हुई है। तफसीलात के मुताबिक सईदा बेगम को एक अफ्रीकी शहरी का पैगाम आया था और अफ्रीकी शहरी ने सईदा को पसंद करते हुए उसे फूल पहनाया था, लेकिन चंद घंटों में ही सईदा बेगम ने रिश्ते को तोड़ दिया। ये वाक़या हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुके, लेकिन किसी के हाथ नाइजीरियाई बाशिंदे की तस्वीर लग गई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लड़की सईदा ने बताया कि उसकी शादी दूसरे लड़के से हो चुकी है और तस्वीर वायरल होने से उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए यह तस्वीर वायरल की गई। सईदा ने सीसीएस पुलिस में भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि तस्वीर वायरल करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और तस्वीर को ब्लॉक किया जाएगा। वाज़ेह है कि शहर में बैरूनी शहरियों से शादी के इससे पहले भी कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और पुलिस ने कई बैरूनी शहरियों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए किसी की तस्वीर को वायरल करते हुए उसकी किरदार कशी मुनासिब नहीं है। पुलिस को जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम सईदा बेगम है और मेरे बाबा का नाम मोहम्मद महमूद है। हम लोग हैदराबाद में रहते। ये 1 वीक पहले जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड हुई वो गलत न्यूज़ है। वो लड़के के साथ सिर्फ मेरा एंगेजमेंट हुआ था और कुछ भी नहीं। 1 घंटे की बात थी, उसमें कैंसिल हो गया था। उसके बाद मेरी मैरिड हो गई, मैं मेरे हस्बैंड के साथ हुई। ये जो भी खबर फैला रहे वो गलत है और मेरे बाबा की, मेरे भाई की और मेरी जो भी इज्जत गई वो वापस आना। मैं सीसीएस में कंप्लेंट कर दी। 2 जना के नाम पे, एक मोहम्मद शहबाज है और एक अत्तापुर पे रहते हैं। सिटी पुलिस की तरफ से 4 मार्च को मुख्तलिफ ज़ुमरों की दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि शी टीम के क़याम के बाद से हर साल दौड़ का एहतमाम किया जाता है। इस साल 10K, 5K और 2K रन मुनक्किद की जाएंगी, जिसका मकसद ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा दौड़ में 7,000 अफराद शिरकत करने की तवक्को है। 10K रन के आगाज़ बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के तनाज़ुर में पीपल प्लाजा से सुबह 6 बजे होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे शुरका जो 3 मार्च तक अपने नामों का इंदराज करवाएंगे उन्हें टी शर्ट्स और दूसरी अशिया फराहम की जाएंगी। इख्तितामी तकरीब में मेडल्स दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मज़कूरा दौड़ का मकसद ख़वातीन के साथ अवाम के तर्ज अमल में तब्दीली लाना है ताकि वो ख़वातीन का एहतराम करें। छेड़छाड़ और हरासानी के वाक़यात की रोकथाम के बारे में शऊर बेदारी भी इस दौड़ का मकसद है। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी शटल स्टार PV सिंधु और अदाकार जय देवरा मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। सौजोन पुलिस की तरफ से शिवाजी नगर, छतरीनाका, गौलीपुरा, बालानगर, सुल्तानशाही के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP सौजोन V सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि ACP फलकनुमा की निगरानी में 250 पुलिस मुलाजमीन की मदद से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाके हसास नौयत के हैं और पुलिस को इस सिलसिले में शिकायतें भी मौसूल हुई थीं। उनका कहना था कि पुलिस ने 150 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त किया, जबकि काला जादू करने वाले रामकृष्णा को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 56 अफराद को तहवील में लिया गया, जिनमें से 26 अफराद का मुजरिमाना रिकॉर्ड है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने गैर कानूनी तौर से चलाए जाने वाले गैस फिलिंग करने वाले और बाज़ फाइनेंसर्स को भी गिरफ्तार किया है। आए दिन फिसलबंडा रोड पर हादसात की तादाद में इजाफा हो रहा है। मंगल और चारशंबे की दरमियान पेश आए एक जानलेवा हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान 20 साला शेख शाहनवाज पेट्रोल टैंकर की सत में आकर हलाक हो गया, जबकि उसका साथी 30 साला शेख वसीम शदीद जख्मी हुआ है। ऐसा एक हादसा हफ्ते की रात भी पेश आया था, जिसमें एक शख्स बरसरे मौका हलाक हुआ था और उसका साथी जख्मी हो गया था। मज़कूरा सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सही निज़ाम न होने की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। तेज़ रफ्तार बेकाबू मोटर गाड़ियां टक्कर देकर फरार हो रही हैं। शर्मो हया से आरी और अखलाक व किरदार को बिगाड़ने वाले ड्रामे व फिल्में देखकर घर से फरार होने के बाद खुद के अगवे का ड्रामा रचाने वाली बंडलागोड़े की तबस्सुम बेगम को सौजून पुलिस ने दरगाह यूसुफैन से बरामद किया है। DCP ने बताया कि अस्मा बेगम नामी खातून ने 3 रोज कबल उनकी 20 साला लड़की तबस्सुम के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और इस केस में ड्रामे मोड़ उस वक्त पैदा हो गया जब तबस्सुम ने अपनी मां को एक व्हाट्सएप के जरिए वीडियो रवाना करते हुए गुमराह किया कि उसका अगवा किया गया है। पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए खुसूसी टीमें तश्कील देकर कुछ घंटों के अंदर ही सारे ड्रामे का पर्दाफाश किया और मोहब्बत के नाम पर घर की इज्जत दांव पर लगाकर फरार होने वाली तबस्सुम को नामपल्ली से बरामद किया। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। सारे मीडिया को, पुलिस को कल दोपहर से नींद निकाल दिया, पूरा इतना हल्ला गुल्ला कर दिया। वो तबस्सुम बेगम 20 इयर्स, ये पूरा थोड़ा लव अफेयर भी थी, लेकिन मदर आसमा बेगम उसको शादी करने के लिए सोच रहे थे। वो शादी इसको पसंद नहीं है, तो थोड़ा झगड़ा हुआ। 2 दिन से पहले वो घर से भाग गई, लेकिन मदर इतना सीरियस नहीं थी। लेकिन कल सुबह उसकी डराने के लिए तो पुलिस स्टेशन को आके, पुलिस स्टेशन में कुछ केस करने वाले हैं, मिसिंग केस, किडनैप केस, ये डाइवर्ट करने के लिए वो वीडियो में थोड़ा मौत, वो हाथ बंद करके 5 लोग हमको किडनैप कर दिया, ये 1 लाख पूछ रहे, ऐसा पूरा क्रिएट करके वो व्हाट्सएप भेज दिया। बाद में बहुत वो प्रोटेक्टिव टाइप वेरी स्लो वॉइस में किसी को नहीं सुना देगा, ऐसा एक मामला आया। तो इमीडिएटली हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ACP फलकनामा, इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा, एडिशनल इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा बोजिया, ये पूरा 4 टीम्स लगा के हसन नगर, शाहीन नगर में आया, पहले रात में हसन नगर आया, सुबह में कोत्तापेट आया, दोपहर में नामपल्ली यूसुफैन दरगाह में आया। तो वो भी कंफ्यूज हो गया, तो बाद में रेस्क्यू कर दिया। लेकिन वो लेडी, उनका पेरेंट्स मदर के साथ जाने के लिए इनकार कर रहा है, तो हम रेस्क्यू होम को भेज रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो उनका लव अफेयर बारे में, तो मदर के गुस्सा करने में ये पूरा ये नाटक, पूरा ड्रामा पूरा ऐसा कर दिया, डाइवर्ट कर दिया।
साउथ पुलिस ने मां की डांट डिपट से नाराज होकर घर से भागे हुए 6 साल बच्चे का पता चला लिया है। तहसीलात के मुताबिक किशनबाग का साकिन 6 साल साहिल 23 फरवरी को घर के सामने खेल रहा था, लेकिन शाम तक भी वो घर वापस नहीं लौटा। लेकिन पुलिस के मुताबिक साहिल ने अपनी वालदा से 2 रुपए देने के लिए इसरार किया था और जब वालदा की तरफ से उससे 2 रुपए नहीं दिए गए और वालदा ने तमाचा भी रसीद किया तो वो घर से नाराज होकर चला गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से साहिल के मैत्रीवनम अमीरपेट के पास से बरामद करते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ साउथ जोन पुलिस ने 3 साल लापता सादिया के अगवे के मामले को भी हल करते हुए लड़की को बाजियाब करा लिया है। पुलिस ने बताया कि 26 फरवरी को किशनबाग के साकिन पेशे से बोर्ची दानिश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 3 साल बेटी सादिया सुबह दुकान गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने तहकीकात के दौरान सादिया के सौतेले नाना वसीम खां को इस अगवे में मुलविस पाया। बताया गया कि वसीम खां रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था और उसे 50,000 रुपयों की जरूरत थी। इसके लिए वो सादिया के वालिद दानिश से रुजू भी हुआ था, लेकिन रकम न मिलने पर उसने सादिया का अगवा करते हुए उसे फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। सादिया के अगवे के बाद वो नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उसे वो फरोख्त करने के मंसूबे को अंजाम देना चाहता था, लेकिन रेलवे पुलिस की डर से वसीम खां उसे अंजाम नहीं दे पाया और वहीं सादिया को एक ट्रेन के डिब्बे में छोड़कर फरार हो गया। बहादुरपुरा पुलिस ने फौरी इस केस की तहकीकात करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से वसीम खां को गिरफ्तार किया और सादिया को भी बाजियाब कराते हुए उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। टास्क फोर्स ने मगलपुरा पुलिस हदूद में वाक़ चूड़ी साजी के कारखाने पर धावा करते हुए कम उम्र बच्चों को बाजियाब कराया है। डीसीपी चेतन कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दक़ इत्तला पर इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स मधुसूदन रेड्डी और सब इंस्पेक्टर श्री सेलम की क़यादत में उनकी टीम ने चूड़ी बनाने के कारखाने पर धावा करते हुए 10 साल से कम उम्र 8 बच्चों को बाजियाब करा लिया, जबकि माबाकी बच्चे मजदूरी करने वालों की उम्रें 8 साल से ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि कारखाने में काम करने वाले बच्चों और कारखाना चलाने वालों का ताल्लुक बिहार से है। वो इन बच्चों को इंतहाई नाक़िस हालत में रखते हुए सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम ले रहे थे। वो बच्चों को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 150 रुपए दे रहे थे। उनका कहना था इस काम की वजह से बच्चों को जिल के अमराज और दूसरे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल होने का भी इम्कान है। उन्होंने बताया कि पुलिस को कारखाने के मालिक की तलाश है जो फरार होने में कामयाब हो गया है। एक चूड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर रेड करे थे, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे काम पे लगा के है बोल के। हम लोग इन्फॉर्मेशन लगा के ऑब्ज़र्व कर रहे थे उन लोगों का मूवमेंट्स के ऊपर। और आज रेड करे जब हमें वहाँ पे 8 बच्चे वो 10 साल से कम उम्र है वो सब मिले वहाँ पे। और ये 8 बच्चे और कई बच्चों के साथ वो लोगों का एज ज़्यादा है, 14 साल से ज़्यादा है। ये लोग पूरा अनहाइजीनिक कंडीशंस में वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका सिर्फ छोटा रूम है, वो 8 बाई 8 फीट का है रूम। उसमें ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह है ये चूड़ी बनाने का बिजनेस। ये अनहाइजीनिक कंडीशंस पे और हजार्डस मटेरियल के पास ये लोग काम कर रहे थे। ये जो आदमी ये मैन्युफैक्चर यूनिट सेटअप करा वो भी बिहार के हैं। उन्होंने बिहार से छोटे बच्चों को लाके यहाँ पे कम तनख्वाह में दिन को 50 रुपये वैसा दे के उन्होंने पूरा दिन ये काम चला रहा। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये काम पे है वो लोग बच्चे लोग। ये लोग को बाहर बेचारे ने एक बाहर से डोर बंद करके अंदर ये काम चला रहा था। और ये पूरा अनहाइजीनिक कंडीशन से उसके वजह से छोटे छोटे बच्चों को ये हेल्थ प्रॉब्लम भी आने का चांसेस है। और चाइल्ड लाइन वालों को भी बुलाने के बाद हम लोग वो लोगों को मिलके ऑब्जर्व करें, छोटे बच्चों को ज़रा स्किन प्रॉब्लम्स भी डेवलप होके हैं, क्योंकि वो लोग पूरा दिन ये केमिकल्स को एक्सपोज होके रहते हैं। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोगों को हैंड ओवर कर दिए और दी ओनर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अबेटार्स कौन कौन है उनके ऊपर हम लोग केस करते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिंगरेनी कलरिस को किसी भी कीमत पर खानगिया नहीं जाएगा। करीमनगर में 6 नई कानों का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह, जलसे से खिताब। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट से मुतासरा हॉकर्स की बाज़ाबादकारी के लिए सदर मजलिस की मसाई। नए पुल के मुतवाजी 3 नए पुल तामीर करने हुकूमत से नुमाइंदगी।
किसान समिति नहीं बल्कि रौडी समिति बनाई गई है। तेलंगाना के धोखेबाज कौन है? टीआरएस उसका मुहासबा करे। कांग्रेस की वजीर आला पर तनकीद। सोशल मीडिया पर लड़की की बैरूनी शहरी से शादी की तस्वीर वायरल करने वालों की पुलिस को तलाश। लड़की को बदनाम करने की कोशिश। वालिदैन की इज्जत दांव पर लगाकर घर से फरार होने के बाद अगवे का ड्रामा करने वाली लड़की पुलिस तहवील में। और मगलपुरे में बच्चा मजदूरी का रैकेट बेनकाब, 8 बच्चों को कराया गया बाजियाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।